हूँ आपसे मेरी दी फेवरेट बुक जिसका नाम है मैजिक। मैजिक बुक बाय रोंडा बर्न। उसी ने लिखी है जिसने सीक्रेट नाम की बुक लिखी है और ये मोस्ट पॉपुलर सेलिंग बुक्स रही है एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। सच में ये बुक एक कमाल की बुक है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप अभी खरीदना चाहें तो आप इसे ई बुक में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ पे करना होगा या फिर आप वेट करें लॉकडाउन खत्म होने का और फिर आप अपनी कॉपी मंगा सकते हैं। मैं आपको ले चलती हूँ इस बुक में एक्चुअली क्या मैजिक है। क्या ये सचमुच मैजिक है? यस, ये बिल्कुल मैजिक टाइटल डिजर्व करता है क्योंकि इस बुक में रोंडा बर्न ने हमें ये बताया है कि कैसे ये जो संसार का सबसे बड़ा मैजिक है, ये मैजिक आपके, मेरे और हर इंसान के पास है इस संसार के। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उसे जानते नहीं हैं और न जानने के कारण हम गलतियां करते हैं और उस मैजिक को अपनी लाइफ में नहीं लाते। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मैजिक है क्या। बाइबल में लिखा है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो तो आपके पास वो और बढ़ता जाएगा और अगर आप उसके लिए शुक्रगुजार नहीं हो तो वो आपसे छीन लिया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए चीज़ों के लिए। ये ग्रैटिट्यूड शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसके साथ रिलेटेड एक बहुत बड़ा लॉ है जो सारी कायनात को चला रहा है, जिसको आज हम सभी लोग जानते हैं, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम ये जानते हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल इस सिद्धांत पर काम करता है कि आप कितना ग्रेटफुल हो अपने लाइफ में हर चीज़ के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे काम करता है। सर इसाक न्यूटन जिन्होंने हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया है, जो कहता है कि हर एक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन। जिसका मतलब ये है कि हर एक्शन की इक्वल और ऑपोजिट प्रतिक्रिया होती है। ये हमें लॉ ये बताता है कि जब हम हर चीज़ के लिए थैंकफुल फील करते हैं, हम दिल से शुक्रगुजार होते हैं हर चीज़ के लिए जो भगवान ने हमें दी है, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, तो हमारे पास और ज़्यादा, देखिए जैसे ही मैं थैंक यू बोलती हूँ तो मतलब मैं शुक्राना कर रही हूँ, मैं शुक्रिया दे रही हूँ एक तरीके से। आई एम गिविंग थैंक्स, राइट। तो ये लॉ कहता है जो आप देते हो वही इक्वल और ऑपोजिट आपके पास आता है। अब मैं दे रही हूँ थैंक्स, तो थैंक्स का ऑपोजिट यहाँ पर है रिसीव करना। थैंक्स दिया, मैंने कुछ दिया तो मुझे है उसका ऑपोजिट रिसीव करना। तो जितना ज़्यादा मैं देती हूँ, थैंक्स देती हूँ, उतना ज़्यादा मैं उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती हूँ, उतना ज़्यादा मैं रिसीव करती हूँ चीज़ों को जिनके लिए मैं और ज़्यादा ग्रेटफुल रहने वाली हूँ। है ना कमाल की बात? है छोटी सी बात लेकिन हम इसको अपनी लाइफ में नहीं लाते हैं और इसी के कारण हम अपने लाइफ में हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरा पति ऐसा है, मेरे घर में लोग ऐसे हैं, मेरी सास ऐसी है, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, मेरी जॉब ऐसी है, मेरी हेल्थ ऐसी है, एक्सेट्रा। और हमें ये नहीं पता होता है, ये बुक में ये ऑथर बहुत क्लियरली कहती है कि आप अगर किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो तो ये आपकी मिस्टेक है। अगर आप किसी चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे हो अपनी लाइफ में तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कमी है जो आप ग्रेटफुल नहीं हो और इसलिए आप ज़्यादा रिसीव नहीं कर रहे हो अच्छाई को। तो इसलिए जब जब हम कंप्लेन करते हैं लाइफ में तब हम अपनी उस ब्लेसिंग्स के साथ में हमारा जो कनेक्शन है, जो काउंट है, वो कट कर देते हैं। तो ये बुक कहती है कि आपके, मेरे और हर व्यक्ति के पास इतना कुछ दिया है भगवान ने। ये यूनिवर्स इतना इन्फिनाइट है कि हम काउंट भी नहीं कर सकते कि हमें देने के लिए इसके पास इतना कुछ है देने के लिए। बस हम रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए। हम रिसीव नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं तो हम उसे रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं है। हम तो पहले से ही रेजिस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हैं। जब नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं हम ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं
जब हम कंप्लेन कर रहे हैं तो हम अपनी लाइफ में और कंप्लेंट्स को ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। कंप्लेन कर रहे हैं तो कंप्लेंट्स ही जीवन में और आएगी। अगर आप थैंक्स दे रहे हो तो और ऐसी चीज़ें बन जाएगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल होगे। सपोज आज ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर न्यूटन जैसे साइंटिस्ट ने, न्यूटन, मदर टेरेसा, शेक्सपियर, दलाई लामा, महात्मा गांधी, इन जैसे बड़े बड़े लोगों ने इस चीज़ पर वर्क किया है, क्योंकि उन्होंने पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को समझ लिया लाइफ में, और इसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, हम देख सकते हैं आज वो हमारी लाइफ में आइडल्स हैं जिनको हम सब मानते हैं। ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप पढ़ना चाहें तो। और इस बुक में ये भी कहती है कि अपने रिलेशनशिप्स को मैजिकल बना सकते हैं, अपनी हेल्थ को मैजिकल बना सकते हैं, अपने करियर को, अपनी टोटल लाइफ को, हर एरिया में, चाहे वो मनी रिलेटेड है या कहीं भी, आप हर एरिया को मैजिकल बना सकते हैं बाय फॉलोइंग ओनली दिस वन रूल। अगर आप इस एक रूल को इस वीडियो से समझ लेंगे तो आपकी सारी लाइफ को बदलने की पावर आपके हाथों में आ जाएगी। सो डोंट टेक दिस इजी। मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी ग्रैटिट्यूड जर्नल। दिस इज़ माई फेवरेट ग्रैटिट्यूड जर्नल। मैं हमेशा इसमें वो सारी चीज़ें लिखती हूँ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मैंने इस बुक को पढ़कर ही ये चीज़ सीखी है। रोंडा बर्न कहती है कि आपको हर रोज़ एटलीस्ट 10 थिंग्स के लिए ग्रेटफुल होना है लाइफ में, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आपको 10 चीज़ें मुश्किल लगती है शुरुआत में, तो आप 4-5 से भी शुरू कर सकते हो। जैसे ही आप शुरू करोगे ना, आपके पास और चीज़ें आती जाएगी ग्रेटफुल होने के लिए। जैसे आप कह सकते हो, मैं सिंपल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको, जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस परफेक्ट हेल्थ, राइट। अब मैं जैसे ही इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होती हूँ अपनी हेल्थ के लिए, तो मैं ये देखूंगी कि मेरी हेल्थ और अच्छी होती जा रही है। हमें कभी ये नहीं कहना है कि मेरे हाथ में दर्द है। पता है, ये जो सीक्रेट का लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हर पल काम कर रहा है, और ये हमसे ये कहता है कि योर विश इज़ माई कमांड, जो हुक्म मेरे आका। और हम क्या कह रहे हैं, मुझे बुखार है, मेरा ओवरवेट है, मेरी स्किन बड़ी डल है, तो यही चीज़ें हमें वो कह रहा है तथास्तु। ये यूनिवर्स का लॉ है। आप जिस भी चीज़ को कहेंगे कि ये है, वो तो देना चाहता है, उसे नहीं पता कि आप अच्छा बोल रहे हो या बुरा बोल रहे हो, वो तो बस दे देगा। आपको सोच समझ कर कहना है। आज से इस बात को पक्का करते हैं कि आज से हम किसी भी नेगेटिव चीज़ के बारे में ना तो सोचेंगे ना बोलेंगे, बाहर तो आएगी नहीं। ये अगर हमने कर लिया तो हमने नेगेटिव को तो रोक दिया, लेकिन साथ ही साथ हमें पॉजिटिव करना है हर चीज़ को, क्योंकि हर चीज़ में खूबी ज़रूर होती है, केवल हमारे नज़रिए का डिफरेंस होता है। हर चीज़ में उस पॉजिटिव चीज़ को देखें। अगर आपको आपकी जॉब पसंद नहीं है एट प्रेजेंट, आप उसमें एक क्वालिटी तो ऐसी ज़रूर होगी जो आपको बहुत अच्छी लगती होगी, आप उसको लिखें, आप उस बेस्ट क्वालिटी पर अपना सारा फोकस दें, और फिर आप देखेंगे कि आप और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे जो आप चाहते थे। और वैसे ही आप अपनी पूरी बॉडी को लेकर के लिख सकते हो। आप जिस भी पार्ट को एक बार अगर आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, आपको हर रोज़ एक रिचुअल की तरह करना है। हम लोग जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं या हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते हैं हम उसको एक रिचुअल की तरह करते हैं ना, तो मैं कहूँगी कि ये ग्रैटिट्यूड लिखना डेली, आप इसको भी बहुत ही दिल से करें और सिंसियरली करें, क्योंकि जैसे ही हम सिंसियरली थैंकफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए, हम इतना ज़्यादा पाते हैं कि हमारे पास शब्द नहीं होते। हम कहते हैं थैंक यू भी नहीं कह सकते, इससे ज़्यादा है ये सब जो भगवान ने मुझे दिया है। तो बस यही करना है। और रोंडा बर्न इसमें एक और एक चीज़ पर एम्फेसाइज करती है कि मैजिकल वर्ड थैंक यू, लेकिन ये थैंक यू 3 टाइम्स जब आप लगातार कहते हैं, जैसे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस हेल्दी लाइफ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब 3 टाइम्स थैंक यू कहते हैं ना, तो एक पावरफुल मैसेज जाता है यूनिवर्स में, और एक इंटेंशन जाता है कि आप किसी चीज़ के लिए
बहुत स्ट्रांगली ग्रेटफुल हो, तो वो यूनिवर्स कभी देरी नहीं करता है रिस्पॉन्ड करने में, क्योंकि वो तो है ही इनफाइनाइट। वो तुरंत आपको और से और ज़्यादा चीज़ें देने लगता है। तो कभी भी थैंकफुल होने के लिए नहीं, अपना दिल छोटा मत बनाइए, बड़े दिल से थैंक यू करें हर चीज़ के लिए, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहें। अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे पास एक अच्छा सा आईफोन हो, तो मैं अगर आज अपने छोटे फ़ोन को लेकर के, अगर मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन है एट प्रेजेंट और मैं उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ, तो मैं कभी उस बड़े वाले आईफोन को कभी अट्रैक्ट नहीं करूँगी लाइफ में। आपको ये याद रखना है। हम क्या करते हैं, मैं बहुत बोर हो गई उस फ़ोन से, फ़ोन कोई काम का नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो वाला ही चाहिए, मैं ये यूज़ ही नहीं करूँगी। हम उस चीज़ से और दूर जा रहे हैं। जितना ज़्यादा हम ग्रेटफुल हैं, उतना ज़्यादा हम और चीज़ों को अपनी लाइफ में, और बेहतर चीज़ों को अपनी लाइफ में ला रहे हैं। सोचिए, ये ग्रेटफुल होना और ये जो है लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये सिर्फ एक रिलीजन नहीं, हर रिलीजन ने इसका मेंशन, आप इसको देखिए कि कहीं ना कहीं हर रिलीजन में इसको मेंशन ज़रूर किया है। इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, एवरीवेयर, हर जगह पर इसका मेंशन ज़रूर हुआ है कहीं ना कहीं, कि शुक्राना करना चाहिए उस खुदा का। आप हर फॉर्म में इसको दे सकते हैं। आप मॉर्निंग में जैसे ही उठते हैं, इसमें कुछ प्रैक्टिसेस बताई है मैजिक बुक में, जो आप अगर फॉलो करोगे तो आप अपनी लाइफ में इंस्टेंट चेंजेस देखोगे। एंड ये इस बुक का प्रॉमिस है, मैंने अपनी लाइफ में ये चेंजेस को देखा है। सो आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ दिस। आपको एक डायरी रखनी है अपने पास में, जहाँ पे आप अपने सारे, आप चाहो तो एक नोटबुक बना सकते हो, रेगुलर लॉन्ग बुक बना सकते हो, कुछ भी जो आपको सूटेबल लगे। बस उसको दिल से मानना है, और उसमें हर दिन मॉर्निंग में उठते से ही आप उसमें 10 चीज़ें नोट डाउन करें कि मैं इन चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ। हो सकता है आज बहुत अच्छा सूरज निकला है, आई एम थैंकफुल फॉर द सनशाइन, आई एम थैंकफुल फॉर द ट्रीज गिविंग मी फ्रेश एयर, आई एम थैंकफुल फॉर द perfect health that I have. I'm thankful for the food that I eat. I'm thankful for the house that I'm living in. I'm thankful for this video. I'm thankful for everything. आप जैसे ही कहेंगे, पहले 10 चीज़ें आपको लिख लेनी है, और ये 10 चीज़ें लिखने के बाद आपको इसे ज़ोर से बोलना है या आपको रिपीट करना है। इससे आप अपने ग्रैटिट्यूड को स्ट्रॉन्ग बना रहे, अफर्म कर रहे, और हो सके तो आप इस प्रैक्टिस को ले आए अपने लाइफ में। जब भी आप लिखें कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, सपोज आई से आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल हेयर, उसके बाद लिखे वाई, क्यों मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ इस हेयर के लिए, क्योंकि दे मेक मी लुक ब्यूटिफुल, दे मेक मी लुक अट्रैक्टिव। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कह सकते हो अपनी स्किन कलर के लिए, आप जो भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें अपनी लाइफ में देखते हो, पॉजिटिव चीज़ें, उनको नोट डाउन करें और उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपकी ये सबसे इजी वे है अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपने वाइब्रेशन को रेज करने का, क्योंकि जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम ऊंची हो जाती है। और रिमेंबर, जैसे ही आप हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हो, तो आपके पास उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें और आने लगती हैं। तो बस आपको ये चीज़ करनी है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो रही होगी यूज़फुल, और आप इस बुक को पढ़ेंगे, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।